इति ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने हाथ में लेकर लोगों की हीलिंग करना या लोगों के लिए या अपने खुद की हीलिंग करना, अपने परिवार के लिए हीलिंग और सुरक्षा कवच बनाना, यदि आप ये चाहते हैं तो आज का वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यस, कल के वीडियो में कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि मैम हम तो अकेले नहीं रह सकते। बिल्कुल अकेले नहीं रहना है डियर। वहाँ बात आ रही है चुप्पी तोड़ने की, वहाँ आ रही है अपने अस्तित्व को खोज निकालने की, वहाँ आ रही है बातें कि यदि आपने अपनी बातों को या अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को घुट घुट के जी लिया तो आपके आसपास के लोगों को लगेगा कि जैसे कोई आपका अपना अस्तित्व ही नहीं है। आपने एक ऐड देखी होगी कि वो एक मदर रहती है, हस्बैंड के पसंद का खाना बनाती है, बच्चों के पसंद का खाना बनाती है, फिर पूछा जाता है कि आपकी पसंद क्या है, तो फिर उनकी आंखों में पानी आ जाता है। तो देखो, ऐसा काम मत करो। मेरा ये कहना है कि यदि आप भी उसका हिस्सा हो, आप घर का मतलब केवल आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके बड़े बुजुर्ग इतने ही नहीं हैं। घर का मतलब आप सभी लोग हैं। और जब इंसान एक फैमिली की तरह जीता है, एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, तो सभी लोग जब चहचहाने लगते हैं, जब सभी लोग अपनी अपनी गोल की तरफ, अपनी इच्छाओं की तरफ, अपने डिवाइन के द्वारा दिए गए सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सभी के चेहरे पर, सभी के भावों में प्रसन्नता होती है। और जब सभी के भावों में, इच्छाओं में प्रसन्नता होती है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति का जीवन एक सुखमय हो जाता है, परिवार सुखमय हो जाता है। बस यही था उस कल के वीडियो का मेन, क्योंकि आपके माइंड से खेला जाता है ना। यहाँ यही निकल कर आ रहा है कि ये क्यों होता है, क्यों आप चुप्पी साध लेते हो। कई बार ऐसा लगता है कि भाई हम चुप रहते हैं तो चलो ठीक है, वक्त गुजर जाता है, और कई बार वक्त लोगों को सिखा देता है। बट कई बार आप जितना ज़्यादा चुप्पी साधते हो, उतना ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है आपके विरुद्ध आगे आने का। तो क्या आपकी चुप्पी का कारण आपके लिए खेला गया एक माइंड गेम है? क्या आपको ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि आप अपने माइंड को रेडी नहीं कर पा रहे हो कि भाई हम बोल सके, हम कर सके, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके, हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सके? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? तो क्या कोई आपके माइंड से खेल रहा है? तो यस, यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है आज कि क्या ये चुप्पी का कारण कहीं माइंड गेम तो नहीं है, कि आपके लिए कुछ ऐसा इंसान अफर्मेशन दे रहा है कि भाई आप उसको अपनी बात कह भी न सको? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। चलिए चेक करते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम इनको देखते हैं। ओ माय गॉड, ओके, चलिए कार्ड्स तो मैंने देख लिए हैं। ओ माय गॉड, सारी कार्ड रिवर्स हो गए हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं यहाँ पर ये क्यों बताया गया है कि भाई कोई आपके माइंड से भी खेल रहा होगा। देखिए, शुरुआत हुई थी
ऐसी कि कोई 2-3 फ्रेंड्स थे, आपस में मिल रहे हैं, आपस में गॉसिप हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ अपने परिवार की चीज़ों को आप शेयर कर रहे हो, एक एट्रैक्शन फील हो रहा है। लेकिन इस एट्रैक्शन में ये 2 से 3 लोग हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, या तो फिर थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके ही घर के कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिखाने में ये दिखा रहे हैं कि वो आपके अपने हैं, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो आपके अपने बन जाते हैं। और यहाँ पर आपका जो अपना है वो फिर उस थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये एक सिचुएशन निकल के आ रही है जिसके कारण आपको ऐसा फील हो रहा है कि यदि मैं कुछ बोलूं तो शायद जो सिचुएशन आज मेरे हाथ में है वो भी निकल जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया है। और इसी कारण शायद वो आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहे हैं कि यदि तुमने कुछ बोला तो भाई सब खत्म, तुमने यदि ये कुछ कहा तो सब बर्बाद। मतलब यहाँ पर एक माइंड गेम इसलिए भी खेला जा रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। आप लोगों में ऐसा नहीं था कि कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था, आप लोगों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया था, और ये जो था यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के प्रति एक स्पार्क था, एक अट्रैक्शन था। और आप लोगों को ये जो अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती गई, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुकी थी जो आपको पता भी नहीं चला था। और अब आप इसलिए भी आप चुप रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने हार जाने की या आपके लॉस होने की या फिर आपको आपका अपना कुछ खुद का कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने के कारण आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। और शायद ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो कमी है वही आपके लिए एक माइंड का खेल यहाँ पर खेला जा रहा है, ताकि भाई आप चुप भी बैठें और आप कोई हरकत भी ना करें। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक सिचुएशन ऐसी भी नज़र आ रही है कि आपके कुछ लोगों के लाइफ में बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है फाइनेंशियल को लेकर, फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं में आ रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि भाई आपके साथ जस्टिस हो जाए, चाहे वो लव में हो, चाहे वो आपके काम को लेकर हो। आप अपने एक जीवन के एक सफलता की तलाश में यहाँ पर निकले हुए हैं, लेकिन वो सफलता आपको यहाँ पर नहीं मिल पा रही है जो आप सफलता की उम्मीद करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जिस सफलता को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या जिस सफलता के बारे में आप सोचना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी चैलेंज मेरे लाइफ में आएगा उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे। बट आपके पास वो चीज़ें आ ही नहीं रही है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। और यही है कि आप इस अपने लिए डिवाइन से हमेशा जस्टिस मांगते हैं कि हे ईश्वर मेरे साथ न्याय करो, हे ईश्वर मेरे लायक कोई काम दो, मेरे लायक कोई चीज़ें दो। क्योंकि आपका यहाँ पर जो रोक लग गई है, जो आपके माइंड से गेम खेला जा रहा है, वो एक ऐसा गेम है जो एक कार्मिक गेम है, ये मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि आपका यहाँ पर मेन रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ पर आपकी कार्मिक सिचुएशन आपके लाइफ में अवरोध उत्पन्न कर रही है, और जिसका परिणाम यह है कि जो सक्सेस आप देखना चाहते हो या उम्मीद करते हो वो सक्सेस आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। और ये माइंड गेम आपके साथ चल रहा है, लेकिन ये माइंड गेम आपके कार्मिक सिचुएशन के साथ हो रहा है। और आपका दिमाग आपको कई बार ये सजेस्ट करता है कि चलो छोड़ो, आप किसी दूसरे चीज़ में आप देखते हैं ताकि हमको सफलता मिल जाए, लेकिन फिर भी आप जो सेकंड चूज करते हैं वहाँ भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपके साथ न्याय नहीं हो पाता है। न्याय ढूंढने के लिए आप तरस गए हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्ड रिवर्स हो गया है 10 सन का, जो सक्सेस का कार्ड है, जो एक खुशियों का कार्ड है, जो एक अपॉर्चुनिटी को भुनाने का कार्ड है, वही कार्ड यहाँ पर रिवर्स हो चुका है।
और इसीलिए यहाँ पर आपकी चुप्पी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स ही मेरा काम होने नहीं दे रहा है, जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे को सफल नहीं होने दे रही हैं, क्योंकि मेरी सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे माइंड के साथ यूनिवर्स खेल खेल रहा है, भगवान खेल खेल रहे हैं। आपको ऐसा कई बार फील होता होगा। कुछ लोगों को यहाँ पर यह भी फील होता होगा कि घर परिवार सारा सुखी समृद्धि ऐश्वर्य में है, सभी एंजॉय कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, सभी पैसे को लेकर कोई कमतरता नहीं है, सब अपनी अपनी मर्जी से जीने के लिए यहाँ स्वतंत्र है। आपके पास ज़रूर कोई पैट होगा, ज़रूर कोई ऐसा डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, मतलब आपका एक ऐसा परिवार यहाँ कह सकते हैं जो बड़े बुजुर्ग के साथ साथ पैट तक आपके घर में है। लेकिन यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है आप खुश नहीं हो, इसलिए आप रीडिंग देख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत पैसा सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में वो खुशियाँ नहीं हैं, वो स्वतंत्रता नहीं है, वो आज़ादी नहीं है, वो कहने की खुली छूट नहीं है। मुझे यहाँ पर कहने करने का कोई भी यहाँ पर मुझे स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। मुझे बस एक कोलू की बैल की तरह बस एक ही धुरी पर घूमते रहना है, ये आपको फील हो रहा है। मतलब पहले क्या करते थे ना कि वो एक बैल को ऐसा गोल गोल घूमना रहता था और वहाँ पर कुछ चक्का लगा रहता था, वो चक्का ऐसा ऐसा घूमता था और तेल निकलता था। तो आपको यूज़ किया जा रहा है, आपसे काम जरूर लिए जा रहे हैं, बट आपकी मर्जी कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। और इसके कारण आपका दम घुट रहा है या आपकी जो विल पावर है वो कम हो रही है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और अंदर ही अंदर आप बहुत परेशान हो रहे हैं। और यही कारण है कि आपके साथ ये माइंड गेम खेला जा रहा है कि आपको वो स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। मुझे आप लोगों का 3rd चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है, मतलब आप कमा नहीं पा रहे हो, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, आप अपने अंदर जो एक सोचने की क्षमता होती है, पर्सनल पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर एक लीडरशिप की जो पावर बोलते हैं, या एक्साइटमेंट बोलते हैं, या सेलिब्रेशन बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपके अंदर से खो गई हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीडम नहीं है तो एक्साइटमेंट नहीं है। वो खुद की इच्छाओं के लिए भी इंसान जीता है, हमेशा दूसरों की इच्छाओं के लिए करना वो एक दायित्व हो जाता है, बट यहाँ पर खुद की इच्छाओं के लिए भी कुछ करना ये एक यूनिवर्सल वर्क भी कहलाता है। और यही कारण है कि जब आप अपने यूनिवर्सल वर्क को एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो आपका मन आपको कचोटता है। और यहाँ यही चीज़ हो रही है, यही आपके साथ माइंड गेम हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ये आज़ादी नहीं मिल पा रही है कि मैं अपने आप को, अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रख सकूं, बोल सकूं, कह सकूं, अपने नॉलेज हो या मेरी पावर हो या मेरी इच्छाएं हो या मैं जो सोचती हूं या जो मैं कहना चाहती हूं। रिजेक्शन जो आपको मिल रहा है, ये आपको जो न सुनने वाले लोग जो मिल रहे हैं, और आपके साथ कोई टीम वर्क भी नहीं बना रहा है, आप अकेले ही हैं। और आपके अंदर वो विल पावर खत्म होने के कारण, क्योंकि 3rd चक्रा यहाँ पर रिवर्स है, 3rd चक्रा ब्लॉक होने के कारण आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, मुझे किसी का बिना सपोर्ट के मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। आइडियाज़ हैं, सब कुछ है, बट काम जो हो रहा है वो लोगों की गाइडेंस में हो रहा है। और इसीलिए आप खुश नहीं हो पा रहे हो। लोगों के चेहरे से खुशियां आप ले रहे हो, लोगों के कहने से आप खुश हो रहे हो, लोगों के बोलने से आप खुश हो रहे हो, लेकिन खुद की खुशी का जो कारण बनता है वो यहाँ पर मिसिंग नज़र आ रहा है। क्योंकि ये सारी जो अचीवमेंट है सारी रिवर्स हो चुकी हैं, चाहे वो किसी के कारण हो, चाहे 3rd पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों को यूनिवर्सल जो अपॉर्चुनिटी आती है, डोर ओपन होते हैं, वो ब्लॉक हो चुके हैं। और कुछ लोग सब कुछ है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल्फ एम्पावरमेंट है वही यहाँ पर लॉक हो गई है। और यदि ये चीज़ें हैं आपके साथ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए कि यस हमारे साथ यही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है। ओ माय गॉड, द फुल का कार्ड है आपके लिए। ये जो ट्रैपिंग हो रही है ना, ये जो चीज़ें आपके साथ जो हो रही हैं कि आप बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेशन
आपका ख़त्म हो गया है, जो सेल्फ पावर होती है वो आप लूज फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, या मेरे माइंड को ही यहाँ पर ऐसे सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि आपका अपना मुंह खुल रहा है, नहीं आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, नहीं आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप एक इनोसेंट पर्सनालिटी हैं। यदि मैं यहाँ पर इसको बोलूँ तो यहाँ पर आप एक द फूल का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है यहाँ पर कि आप कितने ज़्यादा इनोसेंट हैं। और ये इनोसेंट क्यों हैं आप? क्योंकि इनोसेंट वही व्यक्ति होता है जो इस धरती को या इस धरती की चीज़ों को या फिर यहाँ के जो चतुर लोग होते हैं, माइंडफुल लोग होते हैं, या फिर मैच्योरिटी लेवल के लोग होते हैं, उनके साथ आपकी कंपटीशन नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इनोसेंस आपका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। आपको कितना भी सिखा दिया जाए चतुरता, लेकिन आप इनोसेंस ही रहोगे। कोई आपको कितना भी समझा दे कि आपको बोलना है, लेकिन आप इनोसेंस ही रहोगे। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये आप डिवाइन की तरफ से गिफ्टेड हो और इसीलिए डिवाइन आपको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहने का मन कर रहा है मुझे कि डियर, यहाँ पर आप दुनियादारी को नहीं, आप यहाँ पर डिवाइन को चुनने की कोशिश करो, भक्ति को चुनने की कोशिश करो, आप आध्यात्मिक लाइन को चुनने की कोशिश करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल्स नंबर ऑलरेडी दिखते होंगे। आने वाले दिनों में गाइडेंस के रूप में और नए एंजल्स नंबर दिखेंगे, ताकि आप उनको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ो। फिर मुझे आप पूछोगे मैडम जो नंबर दिखते हैं उसका मीनिंग कहाँ मिलेगा? डियर, यूट्यूब में सब मिलता है, सब अवेलेबल है। आप गूगल टाइप करो, वहाँ मिल जाएगा, सब जगह सब चीज़ें अवेलेबल है। और आपकी ये दुर्दशा क्यों हुई है? क्योंकि आप इनोसेंस हो। आप खुद के जीवन को जीना चाह रहे थे। आपको एक्चुअली भेजा ही एक मिशन पर था, लेकिन उस मिशन को करने की जगह आप दुनिया के ट्रैप में फंस गए हो, और इसलिए दिल खुश नहीं है, दिमाग खुश नहीं है, और वो जो प्रसन्नता आप कहते हैं ना, एक आध्यात्मिक प्रसन्नता, वो मिसिंग है, डिवाइन लाइफ मिसिंग है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके दिमाग से खेल खेल रहा है। क्योंकि ये नकारात्मकता जो दिख रही है, न सक्सेस मिलना, न ही आपको सपोर्ट मिलना, न ही आपको कॉन्फिडेंस को ख़त्म हो जाना, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम एक डिवाइन के चुने हुए बंदे हैं, चूजन वन हो आप। और ऐसे लोगों को जब तक आप आध्यात्मिकता या भक्ति के मार्ग में या नाम जाप के मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ते हो, तब तक ये ट्रैप आपको फंसाता रहता। फिर चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो जाए, आपको कोई हाथ भी देगा तब भी आप उसको पकड़ लो तो शायद आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत लोग मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ये कार्ड्स क्या बोलते हैं। ओके, डिटैच। आपको रियली, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको इंसानों के लिए, देखो, कर्तव्य करने को फिर से मैं मना नहीं कर रही, कर्तव्य तो हमें करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक बंधन में बंधे हुए हैं, पारिवारिक बंधन में बंधे हुए हैं, तो सामाजिक उत्तरदायित्व को तो निभाना यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन उन सारी चीज़ों से डिटैच होके आपको ये सब काम करने होंगे, ताकि आप यूनिवर्स के कामों की तरफ भी आगे बढ़ो। क्योंकि ये डोर तो ओपन है आपके लिए, लेकिन ये डोर ओपन होकर आपका आगे निकलना बस वो नहीं हो पा रहा है। और जब वो होगा तभी आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि आपके डिटैचमेंट तो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वो आपको मंजिल नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि ये कुछ लोगों की स्थितियां उनके माइंड से खेल रही हैं, इसलिए आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ है, लेकिन वो जो मिसिंग चीज़ है वही उनको पता नहीं चल पा रहा है, और इसलिए भी उनका माइंड सोच रहा है कि मेरे साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है। तो कौन आपके माइंड से खेल रहा है? यहाँ पर प्रश्न तो यही उठता है कि कोई आपके माइंड से खेल रहा है, बट वो कोई कौन है? तो कोई है कुछ लोगों का कार्मिक सिचुएशन, कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ लोगों की न एक्शन लेने वाली सिचुएशन। डियर, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, वही मैं दे रही हूँ, ये मेरी तरफ से मैसेज नहीं है, आप नाराज नहीं होइएगा। क्योंकि जब तक इंसान यस नहीं कहता डिवाइन के कार्यों को लेकर, क्योंकि देखो, डोर तो आपके लिए ओपन है डिवाइन के, आप जाना भी चाह रहे हो,
डिवाइन आपकी एक एंजल्स आपकी मदद भी कर रही है, बट एक्शन की कमी, इसलिए ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कोई आपके माइंड से खेल रहा है, तो यस बिल्कुल आपकी सिचुएशन आपके माइंड से खेल रही है। कुछ लोग आपके माइंड से खेल रहे हैं जो कि आपको कुछ करने देना नहीं चाहते, जो आपकी काबिलियत को, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना चाहते। क्योंकि जब आपको आपकी काबिलियत पता चलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी 7वें आसमान में रहेगा। आप अट्रैक्ट कर लोगे, उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे। और डरते हैं वो लोग कि आप यदि उसमें चले गए तो आप ये सारी चीज़ों को छोड़ दोगे, आपकी गुडविल बन जाएगी। क्योंकि इनोसेंस होता है, जिसके अंदर चाइल्डहुड होता है, जिसके अंदर डिवाइन से कनेक्शन होता है, वही गुडविल प्राप्त करता है। तो जीवर यहाँ पर आपको एक्शन लेना होगा खुद की इच्छाओं को देखने के लिए। यस, इनर चाइल्ड, ये जो है ना कार्ड, ये इनर चाइल्ड का ही कार्ड है, आपके बचपने का कार्ड है, आपकी प्लेफुलनेस का कार्ड है। आपका दिल करता है मैं एंजॉय करूं, आपका दिल कहता है मैं खुश रहूं। बच्चों के साथ आपको बहुत आनंद आता है, बच्चों के वीडियो देखने से आपको बहुत आनंद आता है। कभी भी आपके घर में कोई बच्चे आते हैं तो वो आपको देखकर बड़े खुश होने लगते हैं, आपके साथ खेलने लगते हैं, फन करने लग जाते हैं, और आप उनकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हो। तो डियर, ये सारी तो चीज़ें हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर फेरी मदर भी आपको यही कहना चाहती है कि अपने इनर चाइल्ड को फिर से जागृत करो, ताकि कोई आपके माइंड से खेल ना सके। जब आप अपने आप को समझ लोगे, अपनी जो एक चाइल्डहुड की जो एक प्योरिटी है उसको आप समझने लगोगे, उसके बाद आप एक निखर के सामने आओगे। यही आपसे फेरी मदर कहना चाहती हैं। फेरी मदर कहना चाहती हैं कि जीवन में विजडम हर चीज़ में मिलेगा। आपको जानवरों से सीखने मिलेगा, आपको पेड़ पौधों से सीखने मिलेगा, आपको हवाओं से सीखने मिलेगा, आपको वीडियो से सीखने मिलेगा। कहाँ से नहीं सीखने मिलता, सब जगह से आपको सीखने मिलता है। बस फॉलो करके आपको उनके साथ आगे बढ़ते जाना है। जहाँ जहाँ से आपको ज्ञान मिलता जा रहा है उसको आप लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि वो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके जीवन के चैलेंजेस से आपको बाहर निकलने के लिए। यस, शाइन फ्रॉम विदन। जब इंसान अपनी अस्तित्व को समझ लेता है, अपने हिडन पावर को समझता है, गुप्त कहते हैं ना कि ईश्वर के द्वारा दी गई गुप्त विद्याओं को समझने लगता है, तो वो अंदर से ही शाइन करने लग जाता है। कहते हैं ना, कपालभाति करने से आपकी जो कपाल होता है वो एक शाइन करने लग जाता है। तो उसी प्रकार जब आप अपने डीप वैल्यूज को समझना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम अंतः ज्ञान भी कहते हैं, या अपने आप को एक्सेप्ट करना भी कह सकते हो इसको, तब जाके आप बहुत सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो। नहीं तो ये जो ट्रैप है उसमें फंसना स्टार्ट हो जाते हो। ओके, प्योर इंटेंशन होना जो बहुत ज़रूरी है, और आपकी इंटेंशन बहुत प्योर भी है। आपकी इंटेंशन क्यों प्योर है? क्योंकि आप एक इनोसेंस इंसान हो, आप के अंदर एक चाइल्डहुड है, और इसीलिए वो आपकी इंटेंशन भी हमेशा आपके अपने हो चाहे दुश्मन हो, सभी के लिए आपके अंदर एक भलाई की भाव है, उनको ब्लेसिंग्स देने के भाव है, उनको रिवॉर्ड्स देने के भाव रहते हैं। आपको गिफ्ट देना बहुत पसंद आता होगा, आपको फ्लावर्स बहुत पसंद आते होंगे, आपको घर में पौधे लगाना बहुत पसंद आता होगा। क्यों? क्योंकि ये नेचर आपकी मदद करती है उन ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो यहाँ अपनी सोच में हमेशा पॉजिटिविटी बरकरार रखनी होगी, ये बताया जा रहा है। कम टुगेदर, तो यस अगेन मेरे को बोलना होगा, ये कम टुगेदर का कार्ड ये क्लियर मैसेज देता है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जहाँ पर आपकी एनर्जी को हायर लेवल तक जाने में मदद मिले, क्योंकि आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी ने यहाँ पर घेर रखा है, और उससे बाहर निकलना यहाँ मेन चीज है। और ये वर्क करेगा, ये मदद करेगा आपको, और ये जो मदद है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप अपने आप को शो कीजिए, आप अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, आप अपने आप को निखार कर लेकर आइए बाहर, और ये काम आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। यस, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि बहुत बड़ी सोच को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, अपने अंदर एक हार्मोनी क्रिएट करना होगा, अकेलेपन में थोड़ा वक्त गुजारना होगा। जितना टाइम आपका अपना होता है उसमें आपको मेडिटेशंस परफॉर्म करनी होगी, क्योंकि ये जो अकेलापन है ये आप में निखार लेकर आने वाला है। ओ माय गॉड, सारे कलर्स सेम्स, वाओ, ब्यूटीफुल 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 लाइफ एनर्जी, आई लव दिस कार्ड। और बिल्कुल स्टार गेजिंग का कार्ड है, लेकिन स्टार गेजिंग
आप सोचोगे कि मुझे आसमान में तो तारे नज़र ही नहीं आते, कोई टेंशन मत लो, खिड़की से बाहर देखो क्योंकि उस बादल के पीछे स्टार ही छुपे हुए हैं। तो बस आपको इस लाइफ एनर्जी से जुड़ना है, चाहे वो सूर्य की एनर्जी हो, चाहे वो चंद्रमा की एनर्जी हो। जब आप इस एनर्जी से जुड़ेंगे तो आपकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी लाइफ एनर्जी आपके बॉडी को, आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को, आपके ऑर्गन्स को यहाँ हील करने लग जाएंगे। फिर आप अपने आप को काफ़ी फ्री महसूस करोगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, और आपकी सिचुएशन में भी काफ़ी सुधार आते जाएगा। आपके पास जो एक डार्क शेडो है उससे आप बाहर आ जाओगे, फिर अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। हाँ, सेलिब्रेशन अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन कोई आपके माइंड से कितना भी खेले, यदि आपने अपनी वैल्यूज करना स्टार्ट कर दिया, सेल्फ एक्सेप्टेंस को आपने स्वीकार कर लिया, लॉसेस की जगह आपने अपने रास्ते को चुन लिया और अपने पाथ को सच मानकर आगे बढ़ गए, तो डियर यहाँ पर कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। और ये एग्रेशन, ये जो आपको जो दुख हो, दर्द महसूस हो रहे हैं, वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। और यदि आपको ये कम से कम टाइम में करना है तो स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए। स्वाध्याय में 11 से 15 दिन में ये सारी क्लिनजिंग हो जाती है, बिल्कुल कीजिए। नहीं तो आज वेबिनार है, उसको ज्वाइन कीजिए। मेरे ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन नहीं करते बनता, लिंक नहीं समझ आती, तो आज मैं अपना नंबर आपको अपने वीडियो में दे दूंगी। उस वीडियो से नंबर लीजिए, नोट कीजिए और मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। क्योंकि जीवन में जब हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, या मुझे आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक लग रहा है, यहाँ पर हार्ट चक्र ब्लॉक लग रहा है, आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक लग रहा है, और यहाँ पर कुछ लोगों का रूट चक्र भी ब्लॉक है, और आपको यदि इसकी सच में ज़रूरत महसूस होती है तो आप ज्वाइन करें। कोई पैसे नहीं हैं, स्वाध्याय के थोड़े बहुत हैं, लेकिन अभी जो हमारा वेबिनार है उसे कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप नॉलेज ले सकते हो और जीवन में अपने लिए कुछ नए कदम बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो नंबर ज़रूर मिल जाएगा, कनेक्ट कीजिए यदि सच में अपने लिए कोई डिसीजन लेने का मन है तो। हरे कृष्णा एवरीवन। और आपके माइंड से सिर्फ आप खेल खेलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन का सब, प्रत्येक सोल का अपना एक उद्देश्य होता है, प्रत्येक सोल की अपनी जर्नी होती है, प्रत्येक सोल की अपनी एक ऊंचाई होती है, बोल्डनेस होती है, ओरिजिनलिटी होती है, पर्सनल पावर्स होती हैं। उसको यदि आप होल्ड करते हो, उसको लेकर आगे बढ़ते हो, तो अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी होंगी और अपने डिवाइन के द्वारा दिए गए सोल पर्पस भी सॉल्व हो जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस वी आर रेडी, और जो नंबर है कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।